हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे सुबह के 5 और मम्मी जा रही हैं वापस दिल्ली। अचानक से क्यों जा रही है वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी। अभी रुकने वाली थी, इस हफ्ते रुकने ही वाली थी, लेकिन अचानक से जाना पड़ रहा है। बच्चे तो अभी दोनों सो रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि नानी जा रही है। तो उठेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। और जब भी मतलब ये जो टाइम होता है ना, चाहे मैं दिल्ली से यहाँ आऊँ या फिर मम्मी यहाँ आके जाएँ, तो ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब ऐसा लगता रहता है कि काश ऐसा होता है कि या तो मम्मी मेरे पास रह जाती या तो मैं वहीं रहती, लेकिन दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और आप अभी देख ही रहोगे, पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। तो हस्बैंड जो है वो छोड़ने गए थे मम्मी को स्टेशन तक। उसके बाद ना फिर हम लोग गए थे आज आशी के स्कूल में, पीटीएम था वहाँ पे। तो उसके बाद का है ये, नहा धो चुकी हूँ मैं और 9:30 बज रहे हैं। स्कूल मतलब पीटीएम था तो हस्बैंड उधर से ही ऑफिस निकल गए, फिर मैं दोनों बच्चों को लेके आ गई थी। और आज छुट्टी है, पीटीएम था तो बस वही देखने के लिए जाना था बच्चे का क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। और एग्जीबिशन भी था इसके स्कूल में, लेकिन फिर हम लोग वहाँ रुक नहीं पाए क्योंकि इनको ऑफिस जाना था। और अगर मैं दोनों बच्चों को लेके रहती तो फिर मुश्किल हो जाती है दोनों को संभालना, क्योंकि दोनों ही भाग दौड़ करने लग जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैं फिर दोनों के लिए नाश्ता लेके आ गई थी और अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी है। तो वैसे तो मैं सुबह के नाश्ते में इन लोगों को प्रोटीन पाउडर ही देती हूँ दूध और गुड़ के साथ, लेकिन आज मैंने दूध रोटी दी है। मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज करके देती हूँ। लेकिन बाबू को तो मीठा पसंद नहीं है, मतलब खा लेती है वो तो, बहुत मुश्किल से खाती है इधर उधर का दिखा के। और आशी को भी आज मुझे थोड़ा ऐसे ही खिलाना पड़ा क्योंकि उसे भी इतना पसंद नहीं आ रहा था इस वजह से। और बच्चे थोड़े से अनमने से हैं, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, अपने फीलिंग्स बता नहीं पाते, लेकिन उन्हें फ़ील तो होता है। तो इन्हें भी लग रहा है कि नानी नहीं है। मम्मी रहती थी तो बोलती रहती थी इन लोगों के साथ, कुछ ना कुछ करती रहती थी, चलता रहता हँसना बोलना। तो इस वजह से इन लोगों का भी मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बाबू खा नहीं रही है, तो फिर मुझे उसे ज़बरदस्ती ही खिलाना पड़ा, क्योंकि खा लेती है ना तो फिर अच्छे से खेलती कूदती रहती है और मैं भी अपने काम करती रहती हूँ, परेशानी नहीं होती है। लेकिन नहीं खाती है तब फिर चिड़चिड़ी रहेगी, उसे पूरे टाइम फिर मुझे फीड ही कराना, उसे पूरे टाइम फिर दूध ही चाहिए होता है। तो मैं भी परेशान रहती हूँ, ये भी परेशान रहती हैं। और आज तो आशिक का पीटीएम था तो अभी ये भी पूरे टाइम घर पे ही रहने वाली है और काम इतने सारे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इन लोगों को नाश्ता करा दूँ। तो यहाँ पे जो इसकी टेडी है ना, तो इसकी जितने भी टेडी वगैरह होते हैं सब साथ में लेके आओ, उन सबको खाना खिलाओ तो ये खाएगी, ऐसे रहता। तो मुझे इसके साथ बड़ी परेशानी होती है। एक आशी है जो इतना परेशान नहीं करती खाने पीने में, एक ये है, तो दोनों जो है ना एकदम से उल्टे हैं मेरे। और होता है बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं खाने पीने में परेशान करते हैं, तो ये वैसे ही है, बिल्कुल ही खाती पीती नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, जब कहीं जाओ, और अभी क्या है ठंड थी तो स्वेटर वगैरह पहनते थे ना बच्चे, तो पता नहीं चलता था कि ये इतने पतले पतले हैं। तो अभी जैसे गर्मी आनी स्टार्ट हो गई है तो स्वेटर वगैरह पहनते नहीं है, तो लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई बहुत पतले हैं, बहुत कमज़ोर है। तो पता है माँ के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि जब आपके बच्चे को कोई ऐसे बोले, क्योंकि एक माँ तो हमेशा कोशिश करती है कि अच्छा खिलाए पिलाए, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन एक तो ये लोग बीमार रहते हैं और फिर क्या होता है ना, तबीयत ख़राब सर्दी जुकाम के बाद ठीक होते हैं तो थोड़े दिन मतलब उनको टेस्ट जो है ना आता नहीं रहता है खाने का। तो मुझे वापस से उसमें लग जाता टाइम, 1 हफ़्ता 10 दिन, कि उन्हें मैं खाने पीने में वापस लेके आऊँ अच्छे से। और जब वो खाने पीने लगते हैं, थोड़े सही हो जाते हैं, तो वापस बीमार पड़ जाते हैं। तो यही है, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैंने एक रोटी में दोनों को ही खिलाया था। उसके बाद देख रहे रूम पूरा ऐसे ही फैला पड़ा है, क्योंकि सुबह मम्मी गई जब 5 बजे उनको छोड़ के आए, तो मैं फिर सो गई थी थोड़ी देर, क्योंकि सुबह आज मैं बहुत जल्दी उठी थी, लगभग 3:30 बजे ही उठ गई थी। क्योंकि मैंने सोचा मैं मॉर्निंग के लिए, ये भी ऑफिस जाएंगे तो मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और मम्मी को भी दे दूँगी, क्योंकि वहाँ मम्मी पहुँचेंगी 1-2 बजे और फिर उसके बाद फिर करेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मम्मी मना कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सूखी वाली सब्ज़ी पैक करके दे दी थी मम्मी को। तो यही सारी चीज़ें करने में, और मॉर्निंग का टाइम तो कैसे निकल जाता है बिल्कुल ही पता नहीं चलता, और फिर जाना भी था मम्मी को, तो इस वजह से मैं 3:30 बजे उठ गई थी। तो जब मम्मी चली गई तो मैं थोड़ी देर के लिए फिर लेट गई थी, और जब उठी फिर नहा धो के आशी के स्कूल जाना था वहाँ पे, फिर वहाँ से आई तो इन लोगों के साथ नाश्ता वगैरह कराया इन लोगों को। तो ऐसे टाइम निकल जाता है, और अब जाके मैं करूँगी रूम रूम की साफ़ सफाई और बाकी के काम। तो और दिन तो आशी स्कूल चली जाती है तो बाबू के साथ मैं कर लेती हूँ जैसे-तैसे, लेकिन आज दोनों देख रहे हैं आगे-पीछे घूम रहे हैं, सामान उठा के फेंक रहे हैं, तो दोनों मिलके शैतानी करेंगे। तो मुझे इन दोनों के साथ ही काम करना है आज तो। और अभी 1 हफ़्ते मम्मी थी ना, तो आदत थोड़ी-सी छूट गई है मेरी। 1 हफ़्ते रह के गई है मम्मी, लेकिन ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों से थी, और मतलब ऐसे खाली-खाली सा लग रहा है, कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है। सच बताऊँ तो काम ही करने का मन नहीं कर रहा है मेरा कुछ भी, ऐसा मन कर रहा है लेट जाओ आराम से, लेकिन काम तो करना ही है। तो यहाँ पे ना बच्चों ने बेडशीट बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी, जो अंदर ये कंबल वगैरह मैंने बिछा रखे हैं ना, देख रहे हैं बिल्कुल ही इसकी हालत ख़राब कर दी है। तो जब तक मैं इन सबको सेट नहीं करूँगी ना, तब तक फिर बेडशीट जो है वो
वो भी सेट नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी सी लगती रहती है। तो यहाँ पे मैंने सारा उठा के सेट कर देती हूँ। और एक गद्दा है जो मुझे इसमें बिछाना है, अभी मम्मी थी तो फिर निकाल दिया था एक दिन के लिए, तो इसे भी मैं इसी पे सेट कर देती हूँ। इस बिस्तर पे बिछा रहता है ना, तो ये स्पेस नहीं लेता, नहीं तो फिर इसे मैं फ़ोल्ड करके कहीं रखूँगी तो वो इतना जगह ले लेगा। तो इस वजह से मैं इसी में बिछा देती हूँ। और यहाँ पे ना ये दोनों अपनी शैतानी में लगे रहते हैं इधर-उधर, और मैं, एक तो दिन अभी बड़ा होने तो लगा है, लेकिन रोज़ के इतने काम होते हैं ना कि मुझे उसी से फुर्सत नहीं मिलता कि मैं रूम की थोड़ी भी साफ़-सफ़ाई करूँ या कहीं मतलब ठीक-ठाक करूँ, क्योंकि डेली के काम में ही टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता है। और फिर बच्चों के साथ तो फिर पता ही है छोटे-छोटे काम इतने सारे हो जाते हैं कि बस पूछो ही मत। और देख रहे होंगे आप नीचे पूरे रूम में ना खिलौने बिखेर रखे हैं इन लोगों ने। और अभी मेरी तबीयत जैसे अभी 2-3 दिन से ऐसी चल रही है, बीपी लो चल रहा था, तो फिर मैंने मम्मी से कहा था कि रुक जाना, मतलब इस हफ्ते तो रुक के जाने वाली थी मम्मी, नेक्स्ट वीक जाती, लेकिन क्या है ना कि वहाँ पे भाई जो है वो भी अकेले ही है, तो फिर उसे भी मैंने मना लिया था कि जैसे तैसे इस वीक रुक जाओ, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। अब मम्मी यहाँ हैं तो थोड़ा-सा ध्यान रख लेती है, मम्मी चली जाती है ना तो फिर मैं अपना ध्यान तो बिल्कुल ही नहीं रख पाती हूँ। घर के इतने सारे काम होते हैं, फिर दोनों बच्चे हैं, इसका स्कूल है, ट्यूशन है, और यहाँ पे देख रहे हैं वापस से मुझे चक्कर आ गया था क्योंकि मैंने बाबू को उठा लिया था। तो इस वज़ह से, और काम में जल्दी-जल्दी सारे काम जल्दी-जल्दी करने होते हैं। अगर आराम से करेंगे ना तो फिर वो का मतलब एक काम जो है वो करने में ही सारा टाइम निकल जाएगा। और बच्चों के साथ तो वैसे भी अगर आप कोई काम करते हो तो टाइम लगता है। और ये देखो, अभी-अभी मैंने बेडशीट बिछाई है ना, और ये देखो क्या कर रही है ये। तो इसको थोड़ा-सा डाँट भी दो ना तो ये ऐसे उदास हो जाती है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने बस बेडशीट को झटका था और ये रूठ गई। तो वापस से मैंने इसको मनाया है और उसके बाद फिर मैंने देखी जैसे-तैसे करके मैंने बेडशीट ठीक करी है, क्योंकि ये मानती नहीं है। तो मम्मी का क्या था ना, वहाँ पे भाई अकेला था और अभी उसकी भी तबीयत मतलब 2-3 दिन से हल्की-हल्की सी तबीयत ख़राब चल रही थी। मतलब वैसे क्या है ना, सीज़न चेंज हो रहा है तो सबको ही फ़ीवर वग़ैरह होना ही होना है। तो लेकिन क्या अकेले हैं तो मन जो है वो परेशान हो जाता है। यहाँ पे तो फिर भी चलो मैं रह लेती हूँ, ये आ गए हैं तो मुझे इतनी परेशानी नहीं है, वहाँ पे वो अकेले हैं, ना कुछ खा पी रहा है ढंग से। और ये होता है जब रहते हैं ना मम्मी या कोई, तो फिर वैल्यू पता नहीं होती, जब चले जाते हैं ना तब लगता है सारी चीज़ें। तो वो अकेले ना खाना बना रहा है, ना खा रहा है कुछ भी, ऊपर से उसे फ़ीवर भी हो गया है। तो यहाँ पे मम्मी भी परेशान थी, वहाँ पे वो भी परेशान था। तो इस वजह से फिर मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ, यहाँ तो मैं जैसे-तैसे कर ही लेती हूँ और इतनी भी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, इतना तो मेरा चलता ही रहता है, मैं कर लूँगी। तो इस वजह से फिर मम्मी को मतलब टिकट करवाई और फिर भेज ही दिया, अचानक से ही भेजा है, नहीं तो रुक जाती क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी-थोड़ी ख़राब होती जा रही है, फ़ीवर है और फिर डर लगता है। अब हम लोगों को छोटी-छोटी चीज़ों में डर लगने लगा है, सच बताऊँ तो। तो इस वजह से मम्मी जो है चली गई हैं। और सुबह जब बच्चे उठे तो पूछ रहे थे नानी नानी करके, अब तो बाबू भी बोलने लगी है तो वो भी नानी नानी कर रही थी। तो इसको आशी को तो इसके पापा ने समझा दिया कि मामा की तबीयत ख़राब है, इस वजह से नानी गई हैं, फिर आ जाएंगी। तो वो फिर भी समझ गई है, मान गई है। और बाबू जो है वो बीच बीच में पूछती रहती है। तो यहाँ पे आशी को मैंने ना घर की कॉपी में ही काम दे के बिठा दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं ये लोग। और दूसरी चीज़ है कि इसकी जो एग्ज़ाम है ना उसकी डेटशीट भी आ गई है, मतलब कि मार्च से है डेट, मुझे अभी ध्यान नहीं है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं। वैसे तो सारी चीज़ें इसे आती है, जो भी आने वाली है A to Z आता है इसको, 1 से 20 तक लिख भी लेती है और A से Z तक लिख लेती है, आ से लेके पूरा आहत अंगा तक लिख लेती है, सारी चीज़ें कर लेती है। बट राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो भी जब इसका मन रहता है तो बहुत अच्छा लिखती है, लेकिन जब मन नहीं रहेगा ना तब फिर ये कुछ भी लिख देगी। और जैसे आज हम गए थे ना पीटीएम में, तो मैम कह रही थी कि सारी चीज़ें अच्छी है, पढ़ने में बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ अच्छी है, बस एक ही कंप्लेन है कि ये बोलती बहुत है। वो पूरे टाइम बातें करती रहती है और कभी-कभी तो हम भी बैठ के सुनने लग जाते हैं कि क्या बातें कर रही है। तो मैंने कहा मैम हम भी इसी चीज़ से परेशान हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते इसका। और बस यही राइटिंग के लिए बोला कि थोड़ा-सा ध्यान दो, अदरवाइज़ बच्चा बहुत काफ़ी सही है, ऐज के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा सही है। ऊपर से लेट एडमिशन हुआ है बट इसने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो बस उसके बाद ना मैंने नाश्ता नहीं किया था और ये गाँव से आया था तेखुर। तो वीकनेस भी है मुझे, तो मम्मी ने कहा कि बना के खा लेना अभी तुम। तो मैंने इस पे बस थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं और ये बनाने में बहुत ईज़ी रहता है। बस दूध में इसको घोलो, चीनी डालो और ड्राई फ्रूट डाल के खा लो। इससे कमज़ोरी जो होती है वो दूर होती है। और ये ना गाँव की साइड ही मिलता है। तो अभी जैसे हस्बैंड आए थे तो नानी ने भेज दिया था। तो 2 भेजे थे, एक मेरे लिए, एक मम्मी के लिए। तो मम्मी ने कहा तुम ही खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में मँगवा लूँगी या गाँव जाऊँगी तो मैं लेके आ जाऊँगी। उसके बाद फिर ये है दोपहर के टाइम का, तो मैंने सोचा मैं इन दोनों को खाना खिला देती हूँ टाइम पे, तो अच्छा रहेगा, सो जाएँगे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी और रोटी लेके आ गई थी दोनों को खिलाने के लिए। ये लोग खा लेते हैं ना तो मुझे लगता है मेरा पेट भर गया।
मैं फिर आराम मतलब निश्चिंत हो जाती हूँ। अगर हम साथ में भी खाने बैठते हैं ना, तो पहले मैं इन दोनों को खिलाती हूँ। जब ये लोग खा लेते हैं, इनका पेट भर जाता है, उसके बाद ही मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे ना आशिक को कहानी सुना, मम्मी जो रह जब थी ना, तो मम्मी कहानी सुनाती रहती थी खाना खाते टाइम, या फिर जब ये शैतानी करती थी तब। तो ये मुझसे कह रही थी कि कहानी सुनाओ, तो बस वही मैं इसको कहानी सुना सुना के खाना खिला रही थी। और बाबू बाबू को तो खैर कहानी का भी इतना पता नहीं है, तो इसे ना इधर उधर दिखा के देख रहा है। अभी भी मैं इसकी जो हाथी है ना, वो लेके मैं बैठी हुई, तो उसे एक बार खिला रही थी, एक बार इसे खिला रही थी, तब खाती है। और ये जो शिपर है ना, इससे मुझे बहुत आराम हो गया। मैं हमेशा इसमें पानी भर के रख देती हूँ, तो जब भी बाबू को प्यास लगती है ना, वो मुझसे मांगती नहीं है, खुद से निकाल के पी लेती है। और अभी वो खाली हो गई थी ना, तो मुझसे मांगने आई थी पानी। तो पानी वैसे बच्चे कम पीते हैं, तो जैसे इसमें भर देती हूँ, तो वो खेल खेल में पीती रहती है पूरे टाइम, जो है ना पानी पीती रहती है। तो मुझे टेंशन नहीं रहती है कि पानी नहीं पिया। तो इस वजह से मैं हमेशा इसको भर के ही रखती हूँ। तो आशी और बाबू दोनों जो है इसी में से पानी पी लेती है। तो फिर यही था मेरा आज का दोपहर तक का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज मूड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मम्मी चली गई है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ मैं ये व्लॉग को एंड। आई होप